रहूँगा क्योंकि 2 बजे तक इस कार्यक्रम को समाप्त करना है। लेकिन उसके पहले 1 मिनट की बात कहना चाहता हूँ। जब धर्मेंद्र यादव जी आए इस कार्यक्रम में तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी देर तक रुकेंगे, क्योंकि आमतौर पर हम जिन मुख्य अतिथियों को देखते हैं वे आते हैं, मंच पे आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन आपने जितना समय दिया और सारे कवियों को ये भरोसा दिया कि वो कार्यक्रम के आखिर तक बैठेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी विनम्रता प्राय नेताओं में बहुत दुर्लभ हो गई। इसके बाद भाई नफीस अहमद जी, क्योंकि युवा विधायक है, 35 साल का एक लड़का आपके क्षेत्र का नुमाइंदगी करता है, और मैं बस ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि इस बार तो मुझे नफीस अहमद विधायक ने बुलाया, कभी दोबारा अगर इस महफिल में आने का मौका मिले तो मैं चाहता हूँ कि मंत्री नफीस अहमद जी मुझे दावत दें आपके साथ के क्षेत्र। क्या कहना चाहते हैं? और इसलिए भी नहीं क्योंकि हमें लोग रोज बुलाते हैं, लेकिन आप इतने विनम्र हैं। मैं हिंदी से आता हूँ, हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा पहाड़ पर रहते थे। उन्होंने कहा कि पहाड़ हमें ये सिखाता है कि चढ़ता हुआ आदमी झुक के चलता है और उतरता हुआ आदमी तना रहता है। उन्होंने कहा कि आदमी को पहचानने की बस इतनी सी फितरत है, कोई आदमी झुक के मिले तो समझो ऊपर की यात्रा पे है, और कोई तना हुआ मिले तो समझे ढलान पे है। मैं आप दोनों के लिए चाहता हूँ कि पूरा मजमा तालियां बजाकर आप दोनों को क्या कहना। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, हालांकि मैं बहुत राजनीतिक होने से बचता हूँ, लेकिन माहौल ऐसा है। मोदी जी ने मेलोनी जी को चॉकलेट भेंट करी है, उसके बाद इधर लोग बड़ा खुश हो गए, लेकिन वो फिर जो है मेलोनी जी फ्रांस के राष्ट्रपति से हाथ करने लगे तो उनका दिल टूट गया। बहरहाल मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छा ये स्वयं मतलब ये यहाँ भी होता है कि मतलब रिचार्ज कोई कराए और बात किसी दूसरे से हो रही है? नहीं, बिल्कुल होता है ना। मैं देखिए कितने सारे लोग थे जब हम इस माइक पे आए थे, है ना। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग वैसे ही चले गए जैसे राघव चड्ढा बीजेपी में चला गया। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और मैं यकीन जानिए मुझे अभी आजमगढ़ की वो ऊर्जा देखने को नहीं मिली जिसकी उम्मीद में करके आया था। नीट का पेपर भी लीक, तमाम बार छात्रों को 3-3 साल तैयारियां करने के बाद अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पे बैठना पड़ता है। तो मैं पहली 4 पंक्तियां छात्रों के हवाले से पढ़ रहा हूँ, और आपने बहुत साथ निभाया अभी तक शायरी के मंच से। पहली 4 पंक्तियां, और वो ये बताएंगे कि मुझे कितनी देर तक रहना। स्वागत है, स्वयं स्वागत। हम क्या मांग रहे हैं? ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं। जरा सा जुड़ के सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जरा सा जुड़ जाइए। ये आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर के लड़के पटना, दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, तैयारी करते 3-3 साल तक, और हमारे रिजल्ट आउट नहीं होते, हमारी पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो। अगले मुझे उठाना, सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। रोटी के लिए पूरा एक बार थोड़ा बिट्टू क्या बात। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार वहाँ से उठ के यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये बताना बहुत जरूरी है। मेरे सामने धर्मेंद्र जी बैठे हैं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ज़ाहिर है कि छात्र राजनीति से निकले हैं, और ये नफीस अहमद साहब बैठे हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष के वहाँ से इन्होंने अपना सफर शुरू किया है। छात्रों की समस्याएं समझने के लिए इससे अच्छा सदन शायद ही कहीं मिलेगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं बहुत बहुत हजारों करोड़ के घोटालेबाज बाहर हैं,
हजारों करोड़ के घोटालेबाज बाहर हैं, तुमसे ट्रैफिक के चालान भराए जाते हैं और इसको गलती नहीं बल्कि गुनाह कहते हैं। लीक होते नहीं पेपर कराए जाते हैं, लीक होते नहीं पेपर। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, जो जोश दिया आपने यही बनाए रखना। पहले पुरानी वाली हाँ, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो। रोटी के लिए थोड़ा नमक मांगो। बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है। क्या कहना? जिंदों की अर्जियों पे बताशों का दौर। वाह वाह वाह। बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है। जिंदों की अर्जियों पे बताशों का दौर है। जो तृप्ति उनके पास समंदर रखा मिला। और अगले मिसरे में बताना, जो तृप्ति उनके पास समंदर रखा मिला। प्यासों के इर्द गिर्द तमाशों का दौर है। प्यासों के इर्द गिर्द देखो क्या है, माहौल बनाओ थोड़ा सा, क्योंकि आप ही वो ताकत देते हो कि हम इस्माइल की चार सुनते पढ़ पाते हैं। हमारा भी मन नहीं करता रोज आए कविता पढ़े, लगातार यात्राओं में रहते हैं, रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का, रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का। जिंदगी की पुस्तक को बांचना तो पड़ता है और पाँव में बांध लिए पेट की खातिर घुंघरू। मन नहीं होता है पर नाचना तो पड़ता है। वाह वाह वाह। मन नहीं होता। चार पंक्तियां और सुनना। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा। इधर प्यार मोहब्बत करके सुन रहे थे ना, सुन के बता। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा, लेकिन हमारी आंख का तारा नहीं रहा। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा, लेकिन हमारी आंख का तारा नहीं रहा। उसकी भी जिंदगी में नए लोग आ गए। और बात पहुंचे तो बताना, उसकी भी जिंदगी में नए लोग आ गए। जो सिर्फ हमारा था हमारा। अच्छा, मेरी कविता दो तरह से सुन सकते हो, है ना। प्यार मोहब्बत में कोई छोड़ के गया तो सुन ही सकते हो। ये भी सुन सकते हो कि केजरीवाल साहब राघव चड्ढा के जाने के बाद ये कह रहे कि ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा है। राघव चड्ढा से बड़ी उम्मीदें थी हम लोगों को। अच्छा, केजरीवाल साहब से किसी ने कहा कि आपने सांप पाली, तो मैं उससे बस इतनी कही बात कहना चाहता हूँ, इतनी लंबी लंबी आस्तीनों की शर्टें पहनोगे तो दो चार सांप तो पली सकते, इसमें क्या बड़ी बात है। अब बात पकड़ना जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ खड़ा है, कल को मुकाबिल हो सकता है। साथ खड़ा है, लोग आपके साथ खड़े होने का भ्रम देकर आपसे कमाई हुई ताकत को आपके खिलाफ ही कैसे इस्तेमाल करते हैं। साथ खड़ा है, कल को मुकाबिल हो सकता है। मक्कारी से कुछ भी हासिल हो सकता है। और खूब खिलाफ बोलता था जो सरकारों के, वो भी कल सरकार में शामिल हो सकता है। वो भी कल सरकार में शामिल हो सकता है। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ आपके लोकप्रिय विधायक नफीस अहमद जी के सफर के बारे में। क्योंकि एक लड़का सामान्य से परिवार में एक यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतता है, 35 साल की उम्र में विधायक होता है। जब इन्होंने अपनी आंखों में बड़े सपने पाले होंगे तो ऐसा नहीं है कि तमाम लोगों ने कहा हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हम किसी नए सफर का आगाज करते हैं तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे बचपन, लेकिन तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुन के बताना। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे
माथे पे बल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, और अगली पंक्ति पहुंचे तो बताना ऐसा। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो फिर सोचा यार छोड़ो। चार पंक्तियां और सुन लो। भी हम आजमगढ़ के लोग कमाने के लिए तमाम जगह चले जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है। चार पंक्तियां ये भी सुनिए, धर्मेंद्र भी आपको। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, क्या कहना, वाह वाह वाह। फिर घर से निकलना ही पड़ा। देखो प्यार मोहब्बत की बहुत सारी चीजें मुझे आती हैं, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई तब से उन्होंने कहा कि जो काम मैं खुद नहीं कर रहा वो तुमको भी नहीं करने दूंगा, है ना? तो लेकिन अगर आप मुझे यकीन दिलाएं कि बात नहीं खत्म कर दी जाएगी तो मैं आपको प्यार मोहब्बत की नाव में थोड़ी देर सवारी करा सकता हूँ। आप एक बार अच्छे से पूरा पूरा भाव बना, इतने में नहीं होगा, इतने में मेरा भी नहीं होगा, इतने में 2027 में इनका भी नहीं होगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा। नेताजी के बारे में पंक्तियां कह रहे थे कि नफीस भैया कह रहे थे कि वो जरूर सुना देना। मैं एक बार सफेई नहीं गया था, असलजा का कोई प्रोग्राम था, वहाँ पे कोई तो मंत्री जी थे, अशोक यादव जी थे शायद। चार पंक्ति मुझे वहां से याद आई, आप भी वो शब्द वो रिलेट करेंगे। मुलायम सिंह जी आज नहीं है, परिवार को बहुत अच्छा संभाला आपने और अखिलेश जी ने, लेकिन अगर वो होते तो कुछ और ही बात होगी शायद। उनको जहन में रखिएगा, पंक्ति दूसरे रिफ्रेम में थी लेकिन उनको जहन में रखिएगा, ये पंक्तियां सुनेगा। और ये प्यार मोहब्बत वाले लड़के भी सुन सकते हैं आपके। तुम लोग एकदम से जोश में आ जाते हैं, चाचा जोश में आ जाते हैं। ओके चाचा, हाँ क्या बात। अब सुनना, चाचा की मोहब्बत के नाम में चार पंक्तियां है ना। आदमी जीवन में एक बार तो प्यार करता ही है, हालांकि आजकल जो जमाना है आदमी दिन में एक बार प्यार कर ले रहा है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। कोई हमारे जीवन से चला जाता है, हमको क्या लेके जाता है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई। ये मोहल्ला और ये मोहल्ला मुझे देखने के बाद जिसमें जोश ज्यादा है। जब सल्तनत जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। ये जो दो मोहल्लों का मुकाबला आप करा रहे हो, ये मोहल्ला इसलिए भारी है कि इधर ओके चचा लटके हुए हैं। इधर ओके चाचा है तो इधर कहीं कासमोल बाबा भी है। अच्छा वो सामने है। अच्छा मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, है ना। देखो क्या है, आदमी सभी लोग प्रेम करते ही हैं कभी न कभी, लेकिन 99% प्रेम कहानियों के हस्त्र क्या होते हैं। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए, और उनका भी किसी गैर की बाहों में घर हुआ, ये भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। ऐसा होता है। अब मैं चार अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ क्योंकि 2 बजे इस कार्यक्रम को हमें समेटना है। जीवन में जो सबसे अच्छा लिखा वो पढ़ के सुना के अपनी जगह लेना चाहता हूँ। बहुत देर तक सुना सकता हूँ लेकिन समय बहुत अधिक हो गया। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के आपसे मोहब्बत देके हवाले कर।
धर्मेंद्र लोग मुझसे पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अलावा और क्या करते हो। एक तो मैं इसी काम में हूँ, एक तो इसमें पैसे ठीक मिलते हैं। भैया ने कहा कि सरकार आएगी तब हम ज़्यादा अच्छे पैसे देंगे, लेकिन नहीं, मेरे तो गांव वाले नहीं मानते। उनको लगता है कि किसी तो गलत धंधे में है, इसको माइक पे अंटिशंट बोलने कितने पैसे कौन दे रहा है। उनको लगता है किसी दिन पुलिस आएगी उसको रख के लेके जाएगी। लेकिन एक दिल की बात करता हूँ आजमगढ़, क्योंकि एक ऐसी आदमी का शहर है। मैंने तो जब पोस्टर देखा डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, तो मैंने डॉक्टर नहीं पढ़ा, मुझे लगा कि वो वाले जावेद अख्तर साहब ससुराल आ रहे हैं। बाद में पता चला ये हड्डी होती है, बाद में पता चला ये हड्डी वाले हैं। तो लोग पूछते बहुत है कवि सम्मेलन के अलावा और एक तो लोग पूछते बहुत हैं, लोग कुछ भी पूछते हैं। शादी कब कर रहे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है ना। मैंने कहा पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही, इतनी अच्छी चल रही कि चलते चलते बहुत दूर निकल गई मुझसे। तो लेकिन मेरा मानना इस बात को है, क्योंकि आप विधायक हैं, आपकी पृष्ठभूमि नहीं रही, लेकिन आप तमाम झंझावातों को छोड़ के आपने एक अपना मुकाम बनाया। और नफीस अहमद ये, और पीछे भी कोई लड़का हो सकता है भविष्य में कि नफीस अहमद जैसा ही नाम करे, लेकिन ये विश्वास कहाँ से पनपता है। अंतिम 4 पंक्तियों आपकी मोहब्बत मांग के जाना चाहता हूं। ऊपर वाला हमको कोई टैलेंट दे तो उस पर पूरी मेहनत के साथ दांव लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ईश्वर ने कुछ बड़ा सोच रखा हुआ। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ भैया। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। क्या कहना, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो गए कि हार जाएंगे। और अब अगले मिसरे पे एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझको। ज़्यादा से ज़्यादा हो गए कि हार जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो गए कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आज़माने दीजिए। भाई स्वयं श्रीवास्तव जी